Prayer within breath is silence. Love within infinity is silence. Wisdom without words is silence. Compassion without aim is silence. Action without a doer is silence. Smiling with all existence is silence. श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल लीडर। दोस्तों, क्या आपने एक भी ऐसे इंसान को देखा है जो कि जीवन में बहुत ही सफल हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं और वो बकबक करता है? आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि बहुत ही सफल हैं, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बोलता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बोलना ही असफलता की एक बहुत बड़ी निशानी है। जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है ना, हो सकता है कि वो पैसा कमा ले, लेकिन वो कभी भी इज्जत नहीं कमा सकता। कोई भी इंसान ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है। इसीलिए जीवन में साइलेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये आपके मन को शांत करती है। आप देखो, बहुत सारे ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जहाँ पर कि लोग 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के लिए साइलेंस में रहते हैं। श्री श्री रविशंकर का एक एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है जहाँ पर कि 3 से 4 दिन तक मेडिटेशन कराया जाता है और साइलेंस में रखा जाता है। इसी तरह से विपासना मेडिटेशन में भी ज़्यादातर मेडिटेशन कराया जाता है और साइलेंस में रखा जाता है। देखो, लाइफ में साइलेंस इतना ज़रूरी है, लेकिन बावजूद इसके हम साइलेंस में रहना पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारा मन शांत रहे, लेकिन उसके लिए साइलेंस हमें पसंद नहीं है। हमें पसंद है ज़्यादा बोलना। जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसका मन कभी भी शांत रह ही नहीं सकता। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमेशा आपका मन शांत रहे, तो सबसे पहले साइलेंस की प्रैक्टिस करो। बोलो कम और सुनो ज़्यादा। बोलने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, हर इंसान पसंद करता है सुनने वाले इंसान को। दलाई लामा कहते हैं, व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, व्हेन यू लिसन यू लर्न। लेकिन अच्छी लिसनिंग कब हो पाती है पता है? अच्छी लिसनिंग तभी हो पाती है जब हम साइलेंस में रहते हैं। जब हमारा ध्यान ज़्यादा बोलने पर होता है तो हम कभी सुन ही नहीं सकते और हम साइलेंस में रह ही नहीं सकते। साइलेंस और लिसनिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। जो इंसान साइलेंस में रह सकता है वही अच्छा लिसनर बन सकता है। तो अगर आप भी एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको साइलेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब साइलेंस में होते हो तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और आप अंदर से मजबूत होते हो। अगर कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर भी साइलेंस ही काम आता है। ज़्यादा बोलना या फिर रिएक्ट करना सिचुएशन को अच्छा नहीं बनाता। सिचुएशन नॉर्मल तभी होता है जब लोग साइलेंस में रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो हर लोग दोनों को सबसे पहले चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर दोनों में से एक भी चुप हो गया तो झगड़ा खत्म हो जाता है। और जो वहाँ पर देखने वाले होते हैं वो उसी का साथ देते हैं जो कि चुप रहता है, ना कि ज़्यादा बोलता है। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और वो गौतम बुद्ध को अपशब्द कहने लगता है, लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो उनका एक शिष्य कहता है कि भगवान, वो आदमी आपको अपशब्द कहे जा रहा है, लेकिन आप शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? तो इस पर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी तुमको कुछ भी उपहार देता है और अगर तुम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते हो तो वो उपहार किसका हो जाता है? तो इस पर शिष्य कहते हैं कि वो उपहार उसी का हो जाता है जो आदमी आपको दे रहा है। तो इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पर भी तो मैंने वही किया। उस आदमी ने मुझे अपशब्द कहा, लेकिन मैंने उसके अपशब्द को स्वीकार ही नहीं किया। मैं तो शांत था, तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आएगा? दोस्तों, गुस्सा भी हमें तभी आता है हम जब ज़्यादा बोलते हैं और रिएक्ट करते हैं। अगर हम साइलेंस में रहते हैं तो गुस्सा भी हमारा शांत हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता था। क्यों? इसीलिए कि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे या फिर इसीलिए कि वो ज़्यादातर साइलेंस में रहते थे? एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं बोलना है और चुपचाप रहना है। साइलेंस का मतलब है कि हमें जितना ज़रूरत हो हमें उतना ही बोलना है और सोच समझकर बोलना है। अगर हम साइलेंस में रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है पता है? सबसे पहले हमारे साथ होता है कि हम जो बोलते हैं उसका एक एक वर्ड हमारी चॉइस होती है, हमारी मजबूरी नहीं होती।
जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसे ये भी पता नहीं होता कि वो क्या बोलने जा रहा है, लेकिन जो इंसान साइलेंस में रहता है वो जो कुछ भी बोलता है उसे पता होता है कि वो क्या बोलने जा रहा है। और यही कारण है वो जो कुछ भी बोलता है वो सोच समझ कर बोलता है। उसके मुख से निकला गया एक एक शब्द उसकी चॉइस होती है, उसकी मजबूरी नहीं होती। और यही कारण है कि वो जो कुछ भी बोलता है वही ज्ञान बन जाता है, वही डिवाइन स्पीच बन जाता है। आप जब भी कुछ बोलते हो और वो आपकी चॉइस बन जाती है तब क्या होता है पता है? तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम से कमाल की हो जाती है। मतलब कि अगर आप साइलेंस की प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। आप देखो एक साइलेंस की प्रैक्टिस से कितना बेनिफिट है। आपका मन शांत रहता है, आपका गुस्सा के ऊपर कंट्रोल होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और आप एक अच्छा लिसनर बन जाते हो। क्या इतना कम है? अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटी आ गई तो कम है क्या? बहुत है दोस्त। अगर इतनी क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो आप एक कमाल के इंसान बन सकते हो और ये सब कुछ हो सकता है साइलेंस की प्रैक्टिस से। वैसे साइलेंस में रहना इतना आसान काम नहीं है। अभी तक हमने अपनी जुबान को ट्रेंड कर दिया है ज़्यादा बोलने की और बकबक करने की, और अचानक से हम इसे कहते हैं कि शांत रहो, साइलेंस में रहो, तो ये एक दिन में होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज़ आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरा ध्यान बोलने से ज़्यादा सुनने के ऊपर होगा। मैं उतना ही बोलूँगा जितना की ज़रूरत है और मैं जो कुछ भी बोलना चाहता हूँ उसे कम से कम शब्दों में बोलूँगा। साइलेंस में रहने के लिए आप मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली मेडिटेशन साइलेंस ही है। आप हफ्ते में एक दिन चुन सकते हो जिस दिन कि आप साइलेंस में रह सकते हो। आप जिस दिन भी साइलेंस में रहते हो आप कोशिश करो कि आपको उस दिन कुछ ना बोलना पड़े। अगर ये संभव नहीं है तो फिर उतना ही बोलो जितना की ज़रूरत है। दोस्तों, आप साइलेंस की प्रैक्टिस किस तरह से करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। आपको इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो हमने देख ही लिया। जैसे कि आपका गुस्सा शांत होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, आपका मन शांत रहेगा और आप एक अच्छे लिसनर बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये है साइलेंस की पावर जो कि हमें ज़्यादा बोलने से कभी नहीं मिल सकती। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है और मौन व्रत धारण कर लेना है, बल्कि साइलेंस का मतलब है कि आपको उतना ही बोलना है जितना की ज़रूरत है। बाकी आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए सुनने के ऊपर। और हर इंसान उसी को पसंद करते हैं जो कि ज़्यादा सुनता है, ना कि ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा बोलने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। लोग उसे बोरिंग इंसान कहते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं और उसे देखकर ही भागने लगते हैं। लेकिन जो साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं और उतना ही बोलते हैं जितना की ज़रूरत है, उसके चेहरे पर, उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब तरह की चमक होती है जिससे कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। साइलेंस में रहने का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है और वो है कि इससे आपकी फोकस बढ़ती है। अगर आप साइलेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि काम के ऊपर आपका फोकस दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो लोग साइलेंस में रहते हैं ना, वो काम से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो आप देखो, साइलेंस का आपको एक और बेनिफिट मिल गया, इससे आपकी फोकस बढ़ती है। दोस्तों, एक छोटी सी प्रैक्टिस करके आपको इतने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, तो आपको साइलेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात को ज़रूर याद रखना, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो कुछ भी करो उसे लगातार करो, अनुशासन में करो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। या तो मत करो, अपने काम की शुरुआत ही मत करो, लेकिन अगर करो तो उसे छोड़ो मत, क्योंकि किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने में वक्त लगता है और उस काम को लगातार करना पड़ता है, अनुशासन से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था साइलेंस में रहने के कुछ फ़ायदे जो कि हमने इस वीडियो में देखा। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की और थोड़ा पेशेंस की। अगर आपने इतना सा कर लिया तो आने वाले कुछ दिनों में आप एक कमाल के इंसान बन सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो फिर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।